नृष्ट इक्वेशन जो मैंने गिब्स ऊर्जा पढ़ाई थी उसी के आगे इसी में पढ़ाई थी उसी के बारे में। तो गिब्स ऊर्जा क्या बताई, ऊर्जा क्या होती है, निकाय द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे डेल्टा जी होगी वो मेरी ऋणात्मक होगी, माइनस पहले लिख लेंगे निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य को इस को मान लेंगे। देखो ये क्या होता है, एनोड ये कैथोड, इनके बीच का जो विभव होता है उसे हम सेल विभव कहते हैं, ई सेल। देखो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.62 10⁻⁻19 कूलम। भाई एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल में इलेक्ट्रॉन। और यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वही मेरा एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, जो मेरा होगा 96,500 लगभग में कूलम के बराबर। और ये 96,000 जो 500 है वो 1 फैरेड के बराबर होता है। तो मेरा एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हुआ 1 फैरेड। अगर यहाँ पे n मोल हो तो n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया n फैरेड। देखो सेल विभवांतर का फार्मूला होता है कार्य बटे आवेश, तो कार्य बराबर क्या हो जाए विभवांतर गुणे आवेश। देखो यहाँ पर सेल का विभव क्या है ई सेल और आवेश मैंने निकाला NF, तो डेल्टा जी का मान आ गया -NF ई सेल। देखो ई सेल क्या है, सेल विभव, F फैरेड 96,500 जिसका मान है, और E है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेल्टा जी मेरी गिब्स ऊर्जा। अगर मानक स्थिति में ये ज्ञात करें डेल्टा जी नॉट बराबर -NF ई सेल नॉट, यानी मानक सेल भी हो ये मानक गिब्स ऊर्जा होगी। अब देखो ये अभिक्रिया मेरी होती है, ये A B V उत्क्रमणीय साइन होता है, ये C प्लस D ये मेरी अभिक्रिया होती है। जो इसमें A B C D जो गुणांक होते हैं इसके वो कहलाते हैं रस समीकरणमितीय गुणांक, ठीक। और A और B यहाँ पर अभिक्रिया के उत्पाद हैं और C और D A और B अभिक्रिया के अभिकारक और C और D अभिक्रिया के उत्पाद हैं। अगर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो Q बराबर होता है उत्पाद बटे में अभिकारक, और ये रस समीकरणित गुणांक होते हैं इन्हें हम पावर में लिख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल ए एक हमने अभिक्रिया लिखी, ठीक है। इसकी गिब्स ऊर्जा संबंध लिखते हैं, डेल्टा जी बराबर होता है जी नॉट डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। देखो डेल्टा जी की वैल्यू होती है -NF ई सेल, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है -NF ई नॉट सेल। देखो यहाँ पे अब आगे देखेंगे इसे, तो -E0 NF सेल -EF N0 सेल, इन दोनों पर RT ln Q पूरी समीकरणों -NF से भाग करेंगे तो क्या होगा मेरा, यहाँ पर देखो -NF से पूरी समीकरणों को यहाँ पे मैंने भाग किया, -NF से जब इसे भाग किया तो ये NF कट गया, यहाँ बचा ई सेल, यहाँ बचा E0 सेल -RT/NF ln Q। देखो log का बेस 10 हो तो log बेस 10 x को लिखते हैं log x, log बेस e हो तो उसे हम ln x लिख सकते हैं। अगर log बेस e बराबर होता है 0.2303 log x, अगर इस फॉर्म में दिया है तो अगर उसको हम 2.303 से गुणा कर दें तो वो log बेस 10 x में परिवर्तित हो जाता है। यहीं पे हम इसका मान पुट कर लेंगे ln की जगह पे, तो ई सेल बराबर ई सेल नॉट, ये जो मेरी ऊपर आई है यही मेरी नृष्ट इक्वेशन होती है, नेंसर्ट इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ln Q को log में बदल लेंगे तो इसकी जगह पर 2.303 रखेंगे। R का मान होता है 8.314, F का तो मान हम पहले बता चुके हैं, और टेम्परेचर होता है यहाँ पर रूम टेम्परेचर होता है मेरा 25 डिग्री केल्विन। तो ई सेल बराबर ई सेल नॉट -2.030 RT/NF, यह सारी वैल्यू पुट करेंगे। जब इसे R T और F की वैल्यू पुट करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 0.0591 बटे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक। एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक। तो ई सेल बराबर होता है ई सेल नॉट -0.059 बटे N log Q।